हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लैब स्टडी में। तो दोस्तों आज आप लोगों का टेस्ट अगला है, ठीक है। मॉडल पेपर यहाँ से जारी हो रही है आप लोगों के लिए, जो कि महत्वपूर्ण आपके लिए 10th और 12th के बेस्ड पे बनाया गया क्वेश्चन है, जिसका एग्जाम 21 और 14 मार्च को होनी है बिहार पुलिस कांस्टेबल का। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास में जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, आपको भी मेरे साथ लगाते चलना है, ताकि आपको दोबारा ये क्लास आपको देखने की आवश्यकता ना पड़े। पटाखों को फटने के बाद में दिखाई देने वाला चमकीला लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण से होता है। तो पटाखों में जो लाल रंग उत्पन्न होता है वो किसी कारण से उत्पन्न होता है। बस नॉर्मल ये क्वेश्चन पूछा है तो स्ट्रोसियम के कारण से। उसमें क्या पाया जाता है? स्ट्रोसियम पाया जाता है। तो आपसे लाल या हरा भी पूछ सकता है, तो स्ट्रोसियम ही याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है अगला कि शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित होता है। तो किस अधिनियम के तहत स्थापित होता है? तो हमारा से गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, ठीक है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है कि नलाईरम काव्य संग्रह में श्रेय है। तो याद रखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा तो 12 अलवार कर दीजिएगा, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जाता है। इस वीडियो का लाइक्स का टारगेट मैं 500 रखता हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मनोबल बढ़ाइएगा। साथ ही मैं बता दूँ आपको कि यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस अधिक है। ओपन लैब परिवार से जो नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्नाटक में स्थित है। तो 54 नंबर क्वेश्चन का कर्नाटक से संबंधित नंजनगुड जो कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन का। तो किस भारतीय अभिनेत्री को सर्वप्रथम पद्मश्री अलंकार से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री से सम्मानित वो व्यक्ति कौन है जो कि सर्वप्रथम है? तो नरगिस दत्त हमारा बिल्कुल सही जाता है, ठीक है। नरगिस दत्त हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है कि दिया गया इनमें से तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो तमिलनाडु के जय ललिता हमारी क्या आंसर हो जाएगी, जो कि आपको पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछेगा कि वीनस की मूर्ति किस हिंदी फिल्म अभिनेत्री से को कहा जाता है? वीनस की मूर्ति किस हिंदी फिल्म अभिनेत्री को कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाता है मधुबाला को। क्या कहा जाता है? मधुबाला को हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है केरल में इंडुकी परियोजना किस नदी पर है? केरल में इंडुकी परियोजना किस नदी पर स्थित है? पेरियार नदी पे। क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि यहाँ पे केरल में इंडुकी परियोजना किस नदी पर स्थित है? पेरियार नदी पे। पटना किस नदी पर स्थित है? तो गंगा नदी पे। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की महासभा की बैठक है। महासभा की बैठक होती है तो वर्ष में क्या हो जाएगा? एक बार में। याद रखिए क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस आपको कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है आपसे। तो विश्व विरासत दिवस आपको इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसने भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था? तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बीबी गिरी ने भी संभाला था, और एच हिदायतुल्ला ने, और बीबी बेटी जाती ने। डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है यहाँ पे OIC। याद रखिए का अर्थ क्या होता है? OIC का अर्थ क्या होता है? तो फुल फॉर्म पूछा गया है। नॉर्मली यहाँ पे अर्थ का मतलब होता है फुल फॉर्म। तो मैं बता दूं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इमलॉटिक कंट्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं यहाँ पे कि भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त हो क्या? तो हमारा क्वेश्चन का आंसर लोकसभा का विश्वास अगर जब तक प्राप्त है तब तक भारत के प्रधानमंत्री अपने पद पर रह सकते हैं, अन्यथा उनके अनुच्छेद 75 के तहत, याद रखिएगा, अनुच्छेद 75 के तहत उनको हटाया जा सकता है। क्वेश्चन बनेगा आपसे कि सागर जल के चढ़ाव उतार को क्या कहते हैं? सागर जल के जो होते हैं चढ़ाव उतार को ज्वार भट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको लहर हम लोग कहते हैं, उसे ज्वार भट्टा के नाम से भी जाना जाता है। अब कैसे होता है? तो मैं बता दूं कि चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण से यह समुद्र में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्थानीय स्वशासन की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने गहरी रुचि ली थी? यानी कि खूब ज़्यादा रुचि भी लिया था यहाँ पे। तो आपको लॉर्ड रिपन हमारा बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, वही क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि पीली क्रांति शब्द किसकी बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त होता है? तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए खाद्य तेल के। कौन सा? खाद्य तेल के, ठीक है, खाने वाला तेल हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लगे जीवन कथा संबंधित है। जीवन कथा किससे संबंधित है तो सभी को पता होगा। तो यहाँ पे आप आंसर आप भी कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा कि लेख जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य के जीवन की परिघटनाओं का विषय में लिखा हुआ है उसे जीवन कथा भी कहते हैं, यानी कि जीवनी जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान रखिए कि स्वदेश में विकसित किस वस्तु का नाम पृथ्वी है। स्वदेश में स्थित किस वस्तु का नाम क्या है, पृथ्वी है। तो हमारा आंसर है मध्य दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल का नाम पृथ्वी होता है। मध्य दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या होता है, पृथ्वी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है। तमिलनाडु की नगद कमाई वाली मुख्य फसल कौन सी है। तमिलनाडु की नगद कमाई वाली मुख्य फसल का नाम कौन सी हो जाती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है हमारा कि मूंगफली। क्या हो जाएगा, मूंगफली। टीका नाम की बीमारी मूंगफली में होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन बनेगा आपके बोर्ड पर निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी निजी क्षेत्र में होती है। निजी क्षेत्र में कौन सी कंपनियां हैं तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि निजी क्षेत्र में सब प्राइवेट है। सब क्या है, प्राइवेट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है। यहाँ पे बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो हमारा हो जाएगा बिहार राज्य में। बिहार से 5 से 7 क्वेश्चंस आपको हमेशा ही पूछे जाते हैं एग्जाम हॉल में, तो यहाँ से भी पूछने के चांसेस अधिक रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है PSLV-3 के उड़ान द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित बर्ड उपग्रह किस राज्य में स्थित है। तो जर्मनी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, जर्मनी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर जो कोलार कर्नाटक के अतिरिक्त सोने के खान जहां स्थित है वो क्या कहलाता है। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है कोलार कर्नाटक। कोलार कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। तो यहाँ पे सोने के खान जो यहाँ पे स्थित है भाई मेरे, तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा हटी। क्या कहते हैं उसको, हटी कहते हैं, याद रखिए। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है, कह रहा है कि किस बीमारी के इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। कीमोथेरेपी का यूज जो करते हैं कैंसर के इलाज में करते हैं। किस इलाज में, कैंसर का इलाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है कि सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें गामा किरणों को कहते हैं। कौन सी किरण, गामा किरणें के। और सबसे क्या होता है, सबसे खतरनाक और खतरनाक होते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट है कि जितनी तीक्ष्ण आवाज़ उतनी ही ऊंची क्या होगी। अगर जिस तीखा जिसका आवाज़ होता है उसका क्या होता है तो आवृत्ति पिंच भी उतना ही अधिक होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन है। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गामा किरणें, बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे अगला बचेगा यहाँ पे, जैसे ही पूछेगा ना तो सबसे तीक्ष्णता वाला चीज़ जब से पूछेगा तो इसके रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं। आवृत्ति हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला बात कर ले, यहाँ पर जो चीज़ यहाँ पे दिया गया है ये क्वेश्चन आपके लिए टॉप है। पानी में जब भी ऐसा कहेगा क्वेश्चन कि एक पात्र में जिसमें पानी के बीच में तुल्य के सभ्यता रखा जाता है और साथ ही कोई पात्र की तली में उसकी सतह का बिना छुए पानी में उंगली डालता है तो पात्र जिस पर रखता है उस पर तुल्य का पैमाना क्या होगा। तो प्रश्न पूछेगा तो हमारा जगह स्थिर रहेगा। क्या हो जाएगा भाई, स्थिर रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है यहाँ पे कि हाइड्रोजन को जो कांच का प्रहार होता है वो किस प्रकार से निकलता है। तो हमारा फ्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, फ्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए बनेगा यहाँ पे कि मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को यह भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, दूरदृष्टि दोष को एक और नाम से भी जानते हैं, उसको क्या कहते हैं। नॉर्मल ये चीज़ पूछा गया है तो हमारा हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया। और निकट दृष्टि दोष की ये कहेगा तो मायोपिया कीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 10,000 क्या होता है, यहाँ पे 10 लाख हो जाएगा जो कि मिलीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है कि यदि आप एक लोकल डिवाइस के हार्डवेयर एड्रेस को लोकेट करना चाहते हैं, यानी कि लोकेशन उसमें लेना चाहते हैं, तो किस प्रकार के प्रोटोकॉल का प्रयोग करेंगे। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, ARP यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, ARP यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है कि मार्केटिंग के 2 स्तर कौन कौन से होते हैं। मार्केटिंग के 2 स्तर आप सभी को पता है कि स्टैटिक मार्केटिंग और ऑपरेशन मार्केटिंग दोनों हो जाते हैं और भी सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बनेगा कि मार्केटिंग के क्षेत्र में पी का क्या होता है। पी क्या होता है, पी क्या होता है, मार्केटिंग में पी क्या होता है। तो हमारा आंसर हो जाता है उपयुक्त सब, यानी कि प्रोडक्ट, प्राइसिंग और प्रमोशन, बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है कि कैलेडियो के स्कोपी के पैकेजिंग क्या है। स्टॉपिंग पैकेजिंग क्या है, तो हमारा आंसर हो जाता है थीम पर पैकेजिंग। थीम पर पैकेजिंग हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही बनेगा आपके लिए कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने पहला हमला जो किस देश पर किया गया था, तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाता है पोलैंड पर। कहाँ पे? पोलैंड हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है हमारा कि विजयनगर आने वाली इटली का यात्री क्या होता है। विजयनगर आने वाला इटली के यात्री का नाम हो जाता है निकोलो कांटी। क्या हो जाता है भाई? निकोलो कांटी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिली साल्फेट का रासायनिक नाम क्या है, तो रासायनिक नाम आप बहुत सारा याद रखिएगा, कुछ भी पूछ सकता है। मैं इससे संबंधित एक वीडियो बनाया हूँ, उसे जरूर देख लीजिएगा, आई बटन में लिंक होगा। NaNO3 हमारा चालचीनी साल्टपेटर का नाम होता है रासायनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे 88 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचने का यान क्या है। सर्वप्रथम जो चंद्रमा पर मानव पहुंचा गया था, तो मानव जब पहुंचे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपोलो 11 के तहत पहुंचा गया था। किसके तहत? अपोलो 11 के तहत। और मानव जो सर्वप्रथम पहुंचने वाला है उसका नाम क्या है? नील आर्मस्ट्रांग है, जो कि 16 जुलाई 1969 ईस्वी को पहुंचा था। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो हमारा लॉर्ड माउंटबेटन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है यहाँ पे कि ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है, तो हमारा आंसर हो जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने किया था। याद रखिए, प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने किया था, तो महाकश्यप ने किया था। कहाँ पे हुआ था? पहला तो राजगीर में हुआ था, राजगीर याद रखिएगा। प्रश्न आपका अगला पूछ देगा आपसे कि क्वेश्चन कर रहा है मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था। कलिंग का विलय सर्वप्रथम महापद्म नंद किया था, महापद्म नंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान समकालीन था। मगध का कौन सा राजा था तो जो कि सिकंदर महान का समकालीन रहता था, तो हमारा घनानंद जी हो जाएंगे। घनानंद हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि महेश नारायण प्रथम संपादक थे। महेश नारायण क्या थे? प्रथम संपादक थे, तो हमारा आंसर हो जाता है बिहार टाइम्स में। बिहार टाइम्स के जो महेश नारायण थे वो प्रथम संपादक रहे थे। क्वेश्चन बनेगा कि बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया था। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर क्या रखा गया था? बिहारी रखा गया था, तो 1906 में। क्या हो जाएगा? 1906 हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है। बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है, तो नवादा जिला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो हमारा करैल केवाल मिट्टी पाया जाता है। करैल केवाल मिट्टी पाया जाता है। बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। तो इस तरह से आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस अधिक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन कॉल में प्रेस कर सकते हैं।